हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी 67 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं। अब जो कांग्रेस की लिस्ट आई है 31 प्रत्याशियों की, इसमें कई बड़े नाम हैं, जिनमें से एक हैं ओलंपियन विनेश फोगाट। इस खबर पर हमारे साथी अभिनव बने हुए हैं, तो मैं अभिनव से बात करूंगा। सबसे पहले तो लिस्ट में जो बड़े नाम हैं, आप उनके बारे में बताइए। देखिए, ये जो लिस्ट आई है इसका बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि 71 नाम फाइनल कर लिए गए, चूँकि बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस बहुत नपा तुला लिस्ट लेकर आई है, 31 नामों की लिस्ट आई है, और इसमें ज़्यादातर वो नाम हैं जो भी हैं इसमें वो प्रत्याशित थे, माने कि वो पहले से जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट ज़्यादातर विधायकों के रिपीट हुए। एक आध कहीं एक आध का किसी का कटा है तो कटा है, नहीं तो सबके रिपीट हुए। मैं अभी एकदम लिस्ट देख के आपको बताता चलूँगा। लगभग सबके रिपीट हुए। इसमें जो आज सुबह तस्वीर आई उससे क्लियर था कि विनेश फोगाट को टिकट मिलेगा और बजरंग पुनिया को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बजरंग पुनिया के लिए पहले एक चिट्ठी आई जिसमें वो कहा गया कि वो किसान कांग्रेस के, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो चूँकि किसानों को लेकर के समर्थन में रहे हैं पहले भी, और पहलवान किसान आंदोलन दोनों को एक तरीके से कहीं ना कहीं जोड़ के किसी चश्मे से देखा जाता था, तो पहलवान है, किसान बैकग्राउंड से, तो उनको वहाँ पे जिम्मेदारी की। विनेश फोगाट को चर्चा थी कि 2 सीट से लड़ सकती हैं, दादरी से और जुलाना से। जुलाना जो विधानसभा है वो जींद जिले की विधानसभा है और वहाँ से पिछली बार जेजेपी जीत कर आई थी। वो सीट जो है वो इनका मायका है, ससुराल है, वहाँ से ये चुनाव लड़ेंगी। और विनेश जो है पहले राहुल गांधी से मिली, तो क्लियर हो जाए। कई बार मुलाकात होना और मुलाकात का वक्त दोनों अलग चीज़ होती, किस वक्त मिल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो जिस दिन राहुल गांधी के साथ तस्वीर आ गई थी उसी दिन से साफ था कि ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में इनको अच्छा ऑफर मिल चुका है कांग्रेस। फिर उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ तस्वीर आई, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों थे। वहाँ से जो है तय हो गया कि अब इनको टिकट मिलना है। उन्होंने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। आमतौर पे अभी ज़रूरी नहीं था वो इस्तीफा देती, अगर वो चाहती तो जो है जब तक विधायक बन जाती, क्योंकि देखिए जब वो आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी पार्टी को आप ऐसे इंक्लाइन नहीं हो सकते, तो आप किसी पार्टी ज्वाइन करो तो आपको हटना पड़ेगा। पद पे भी देखा जाता है, कई बार आपको कोई और पद मिल गया। खैर, तो इसके अलावा बाकी जिन सीटों पे नज़र थी वो मोटा मोटी सेम है, पिछली बार की तरह रिपीट हुआ है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनकी होम सीट है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। रोहतक से भूषण बत्रा चुनाव लड़ेंगे। रावदान सिंह को टिकट मिला है। चिरंजीवी राव जो लालू प्रसाद परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो दामाद हैं वो, उनको टिकट वहाँ से मिला, उनका टिकट रिपीट हुआ है। नूंह ज़िले के तीनों विधायकों का टिकट रिपीट हुआ है। आफ्ताब अहमद, मामन खान, मोहम्मद इलियास, तीनों का रिपीट हुआ है। होडल सीट है, होडल से वहाँ से उदय भान जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, माफ़ कीजिएगा, जो प्रेसिडेंट हैं अभी हरियाणा के, वो पिछला चुनाव अपना चुनाव 3300 वोटों से करीबी मुकाबले में हार गए थे। अपनी सीट वापस होडल से वो चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा जो शहरी सीट है वहाँ से जीत कर आए थे, कथावाचक हैं, कथा भी कहते हैं। तो इन सब का सीट रिपीट हुई। बाडली से जो है, बादली जो सीट है वहाँ से कुलदीप वत्स, ये दीपेंद्र हुड्डा के करीबी बताए जाते हैं। और इनकी लोकसभा, जो दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा है वो इसी लोकसभा में उनकी विधानसभा भी है। तो ये तमाम नाम लगभग रिपीट हुए हैं। कालका से अगर शुरू करेंगे तो प्रदीप चौधरी का टिकट रिपीट हुआ है, शैली चौधरी का टिकट रिपीट हुआ है, रेणु बाला का टिकट रिपीट हुआ है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि लाडवा सीट जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जिले की, उस सीट से नायब सिंह सैनी के बाद ये था कि हो सकता है कि कांग्रेस कोई अपना हैवी वेट चेहरा उतार दे और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और दिलचस्प बना दे, तमाम चीज़ें। और वो सीट, जिस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिलहाल अभी कांग्रेस के पास थी। पिछले चुनाव में वो कांग्रेस ने जीती थी। अब पार्टी ने अपना सर्वे कराया होगा, जो भी अपनी सीट बदल के करनाल से लाडवा गए हुए हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट रिपीट किया जो उनका विनिंग कैंडिडेट था। बहुत वेटेज देने की उस सीट पे कोशिश नहीं की है। मेवा सिंह वहाँ से विधायक है। मेवा सिंह वर्सेस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव देखने को हमें मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया इस लिस्ट के आने के बाद से। डबवाली से अमित सियाह का टिकट रिपीट हुआ है। जितने भी मैं नाम देख पा रहा हूँ, और एक आध नाम ऐसे भी हैं जो
जो जेजेपी से आए और उनको टिकट दिया गया। एक विधायक ऐसे मुझे इस लिस्ट में नज़र आए। इसके अलावा ज़्यादातर नाम जो धर्मवीर सिंह छोकर, जयवीर सिंह, ये सब लोग टिकट रिपीट है। विनेश फोगाट एक नया नाम है, राजनीति में नया चेहरा है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि प्रत्याशित पहले से था। तो कुल मिला के और कास्ट कॉम्बिनेशन का भी अच्छा ध्यान रखा गया है क्योंकि ये लोग विनिंग कैंडिडेट थे। अब जो अगली लिस्ट आएगी कांग्रेस की वो देखने वाली होगी, जब आप ज़्यादातर हारी सीटों पे कैंडिडेट दोगे तब। ये तो आपकी इसमें ज़्यादातर 31 में से ज़्यादातर सीटें कांग्रेस के पास हाँ पहले से हैं। एक सवाल मेरा ये था, जैसे इस वाली लिस्ट में जो 31 प्रत्याशियों की अभी आई है, उसमें किस गुट का आपको ज़्यादा भारी दिखा, हुड्डा गुट या फिर शैलजा गुट? नहीं, वो तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की छाप है इस लिस्ट पे, क्योंकि पिछली बार भी जब आखिर में टिकट बंटवारे की बारी आई थी तो भूपेंद्र हुड्डा के पास सब कुछ उन्होंने लगभग तय किया था, लेट से तय किया था। कई लोग उनके समर्थक कहते हैं कि उनको देर से चार्ज मिला, नहीं तो वो जो है और अच्छा कर सकते थे, ये वो टाइप से बातें। तो इसमें तो क्लियर समझ में आता है कि जो लोग हुड्डा ग्रुप के करीबी हैं उनको टिकट मिला है, लेकिन बाकी इसी कास्ट कॉम्बिनेशन से जीत के आए थे तो इसको रिपीट कर दिया है। अब अगली लिस्ट जो आएगी उसमें देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ तो चलो एक बात होती है ना कि हम जीत के आए थे, हमारा दावा पहला है, अनटिल अनलेस की कुछ बहुत ब्लंडर हुआ हो। जैसे नू में पिछले दिनों हिंसा हुई थी तो उसमें नू के ही कुछ विधायकों के नाम आए, 3 सीटें हैं नू में, नू, फिरोजपुर जीरका और पुन्हाना, लेकिन वहाँ पे तीनों के टिकट रिपीट किए गए हैं, तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये स्पष्ट किया है कांग्रेस ने कि हमारे जो विनिंग कैंडिडेट हैं, हम उस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे कि जैसे बीजेपी का स्टाइल अलग होता था। बीजेपी ने जब खास करके मोदी राम हमने देखा कि कई सारे सिटिंग एमएलएस के टिकट कटते थे या सिटिंग सांसदों के टिकट कटे, लेकिन इसमें नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन चुनाव मज़ेदार होगा, बहुत मज़ेदार होगा। हरियाणा का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार है, इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारी टीम निकलने वाली है जल्द ही हरियाणा में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी सीट पे आए, और चूंकि आप लोग स्थानीय विद्वान हैं तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि भाई क्यों आना चाहिए, आपकी सीट क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम आकर के क्या दिखा सकते हैं। हरियाणा में आपके आसपास ऐसा क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में तो है ही, पॉलिटिक्स से इतर भी कि भाई ये हरियाणा का टैलेंट है या ये हरियाणा में दिक्कत है, या इसको दिखा के नेशनल लेवल पे लाना चाहिए कि हाँ इसको, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो आप उन विषयों पे, अपनी सीट पे, अपने आसपास के नेताओं पे कमेंट करेंगे, राय रखेंगे, तो हमारी कवरेज आपके मुताबिक बेहतर होगी, क्योंकि हम तो जो करेंगे वो दर्शक के लिए ही करते हैं। और जब दर्शक का माइंडसेट हमें समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई दर्शक ये चाहता है कि यहाँ से शुरू करिए, यहाँ आइए, एक रूट प्लान होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई बीच में गिर गए, एक कोई सिरा होता है, वहाँ से शुरू होता है, फिर दूसरे सिरे तक जाता है। तो उस हिसाब से लोग बताएंगे तो हम तो उसी हिसाब से तैयारी करके भी निकलेंगे, देखते हैं जी। तो जैसा अभिनव ने बताया कि चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारी टीम भी पहुंचेगी, और इस लिस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि पुराने चेहरों पर ज़्यादा विश्वास जताया जो विनिंग कैंडिडेट्स थे, कुछ एक आध नए चेहरे भी है जिनमें बड़ा नाम विनेश फोगाट भी थे। तो ठीक है, अब अगली लिस्ट का इंतजार है। बाकी हमारी टीम, लल्लन टॉप की टीम, बहुत जल्दी पहुंचने वाली है हरियाणा चुनाव कवरेज के लिए। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम उदय भटनागर है, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं आलोक।